हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान में भारत का कहां और कितना निवेश है। अभी आप हाल ही में देख रहे हैं, न्यूज़ में बना हुआ है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, जिसकी वजह से भारत के जो प्रोजेक्ट थे अफगानिस्तान के साथ, उनमें जो भारत ने निवेश किया था, अब उनका भविष्य क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे और एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। ये डॉक्यूमेंट दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। जिन लोगों को हिंदी समझने में दिक्कत होती है वो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। तो तालिबान के आने के बाद अब क्या होगा भविष्य। देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे हो गए थे। इस वजह से भारत ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वहाँ पर अपना पैसा लगाया और पिछले 20 सालों में जब तालिबान ख़त्म हुआ था, तो तालिबान के खात्मे के बाद अफगानिस्तान के रिश्ते और भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत हो गए थे। लेकिन अब दोबारा जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, इसके चलते अब भारत के निवेश का भविष्य क्या होगा। अब जब हम देख ही रहे हैं कि अमेरिका और नाटो सेनाएं ये वापस चली गई, इनके बाद ही तो तालिबान ने अपना कब्जा जमाना शुरू किया और अब धीमे धीमे क्या हुआ, पूरा अफगानिस्तान उनके कब्जे में आ चुका है। वहाँ पर उनका कानून, उनकी चीज़ें सब अलग हैं। जिन लोगों को तालिबान के बारे में नहीं पता है, उसकी लिंक आपको जो आई बटन है उसमें मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा तालिबान का इतिहास डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से उसे आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में अफगानिस्तान में भारत के निवेश पर एक नज़र डाल लेते हैं और जरा देखते हैं कि क्या क्या निवेश भारत ने किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम सलमान डैम की। सलमान डैम के बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ से चीज़ें आपके करंट अफेयर के लिए, आपके आईआर रिलेशन से के लिए बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से उठ सकते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद भारत उसको किस नज़र से देखता है, उसके जो निवेश किए हैं उनका अब क्या होगा। तो मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और प्री में भी यहाँ से पूछा जा सकता है। यह अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में, किसमें है, सलमान डैम जो है वो हेरात प्रांत में है। यहाँ भारत ने 42 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया है। बड़ी मुश्किलों के बाद इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया था। वर्ष 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था और इसे अफगान भारत मैत्री डैम के रूप में भी जाना जाता है। किस नाम से इसे जाना जाता है, अफगान भारत मैत्री डैम के रूप में भी इसे जाना जाता है। लेकिन अब तालिबान के कब्जे के बाद यहाँ पर कई सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं। हम देख ही रहे हैं न्यूज़ में कि वहाँ पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं, किस तरीके से वहाँ पर महिलाओं के साथ बिहेव किया जाएगा। और जब शरीयत कानून लागू होता है तो बहुत ज़्यादा क्यों लोग वहाँ के इतने डरे हुए हैं, उनकी स्थिति उस समय पर और मनोस्थिति समझने की बात है कि उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी। उनके पूरे जो सरकार थी वो सरेंडर करके चली गई है और वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए कितने खतरनाक कानून आने की बात है। वहाँ की बच्चियाँ 10 साल के बाद कोई बच्ची स्कूल नहीं जा सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो लड़कियां हैं 45 साल से पहले जो विधवा हो गई हैं या फिर जो 15 साल से बड़ी लड़कियां हैं, उन सभी को तालिबानी जो नागरिक हैं या तालिबानी युवक हैं, नागरिक क्या बोलूँगी, तालिबानी जो लड़ाके हैं, उन लोगों के साथ उनको रहना पड़ेगा या उन लोगों के साथ शादियां करनी पड़ेंगी। और बिल्कुल कोई महिला अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती है अकेले। टीवी, मनोरंजन सब कुछ बंद करा दिया जाएगा। उनको सिर्फ एक बंद कमरे, मतलब एक जानवरों जैसी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए लोग इतने डरे हुए हैं और ये शासन से इतना घबराए हुए हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या क्या सिचुएशन बनती है। अभी आज हम देखते हैं इसके बारे में आगे। तो अब क्या है, जरान दिलाराम हाईवे। ये हाईवे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा देख लेते हैं। ये भी भारत की तरफ से काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको सीमा सड़क संगठन ने तैयार किया था और ये कितना है, 218 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग का जरांज इलाका ईरान के साथ अफगानिस्तान की सीमा के करीब स्थित है। 150 मिलियन डॉलर का राजमार्ग खशरूर नदी के साथ जरंज के उत्तर पूर्व में डेलाराम तक जाता है। इसका आप मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ यह एक रिंग रोड से जुड़ती है जो दक्षिण में कंधार, पूर्व में गजनी काबुल और उत्तर में मज़ार शरीफ को आगे जोड़ती है। ठीक है ना, मज़ार शरीफ को जोड़ता है। पाकिस्तान के रास्ते भारत का अफगानिस्तान के साथ व्यापार नहीं होता है। क्या है, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के रास्ते भारत का अफगानिस्तान के साथ व्यापार नहीं होता है। इसलिए इस हाईवे का नई दिल्ली के लिए काफ़ी रणनीतिक महत्व हो जाता है।
ये ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान में एक वैकल्पिक रास्ता देता है। जो हमारे पास जो ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, तो इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ ये हमें एक वैकल्पिक रास्ता देता है। जयशंकर प्रसाद ने नवंबर 2020 में जिनेवा सम्मेलन में कहा था कि भारत ने महामारी के दौरान चाबहार के माध्यम से अफगानिस्तान में 75,000 टन गेहूं पहुंचाया था। इस हाईवे को बनाने में 11 भारतीयों की और 129 अफगानियों की मौत हुई थी। तो ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। पार्लियामेंट में देख लेते हैं, पार्लियामेंट में भारत ने क्या निवेश किया था। पार्लियामेंट काबुल में अफगान संसद का निर्माण भारत ने $90 मिलियन किया था, मतलब $90 मिलियन इसमें लगाया था, और वहाँ पे कितना, लगभग $150। इसे 2015 में खोला गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन का उद्घाटन किया और इमारत में एक ब्लॉक का नाम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी इसे रखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं स्टोर पैलेस। स्टोर पैलेस क्या है इसमें देखें। साल 2016 में अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और प्रधानमंत्री मोदी ने काबुल में स्टोर पैलेस को फिर से उद्घाटन किया था। ये मूल रूप से 19वीं शताब्दी के आखिर में बनाया गया था। इस इमारत में 1965 तक अफगान विदेश मंत्री और मंत्रालय के जो लोग थे वो कार्यालय थे वहाँ पर। 2009 में भारत, अफगानिस्तान और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क ने इसकी बहाली के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने 2013 से 2016 के बीच परियोजनाओं को पूरा किया था। स्वास्थ्य प्रोजेक्ट भी थे कुछ। स्वास्थ्य प्रोजेक्ट क्या है, भारत ने एक बच्चों के अस्पताल का पुनर्निर्माण किया जिसमें जो था उसे 1972 में काबुल में बनाने में मदद की थी। इसका नाम 1985 में इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान रखा गया था। बाद में क्या हुआ, युद्ध के दौरान ये जर्जर हो गया था। फिर देखते हैं इसमें क्या है। और भारत ने सीमावर्ती प्रांतों जैसे बचखा, बल्ख, कांधार, खोस्त, कुनार, नंगरहार, निमरूज, निरुस्तान, पक्तिका में क्लिनिक भी बनाए हैं। परिवहन में देखिए क्या मदद करी है। परिवहन में देखते हैं, परिवहन में विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने शहरी परिवहन के लिए 400 बसें और 200 मिनी बसें, नगर पालिकाओं के लिए 105 उपयोगिता वाहन, अफगान राष्ट्रीय सेना के लिए 285 सैन्य वाहन और 5 शहरों में सार्वजनिक अस्पतालों के लिए 10 एम्बुलेंस उपहार में दिए थे। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं, उनका जो इन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। नवंबर में जिनेवा सम्मेलन में जयशंकर ने घोषणा की कि भारत ने अफगानिस्तान के साथ काबुल जिले में सतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता किया है। इससे 20 लाख लोग जो हैं उनको क्या होगा, पेयजल का लाभ मिलेगा। उन्होंने $80 मिलियन की लगभग 100 सामुदायिक विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की है, इसकी घोषणा की है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट भारत ने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया था। अब लेकिन जो सिचुएशन बनी है या जो कंडीशन कही जाए वो सब बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं। अब आगे की राह क्या होगी, आगे किस तरीके से तालिबान अगर रहता है तो क्या संबंध होंगे, क्या उसका रवैया रहता है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल यही देखा जा रहा है कि जो अफगानिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट थे उनका भविष्य क्या होगा, क्या वो चीज़ें उपयोगिता में आएंगी या फिर नहीं आएंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में या जैसे जैसे चीज़ें होंगी हम आपको आगे बताते रहेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको आप एक बार पढ़ें और अपने करंट अफेयर को अच्छे से तैयार रखें। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।